Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और बाकी भी क्लासेस जो है आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जल्दी अपलोड की जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है पढ़ा नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो आज से भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो है कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी को ज्यादातर कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड द इंडिया इनटू द टू पार्ट। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी वो लैटिट्यूडनल लाइन है जो कि कंट्री इंडिया को जो है डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन है जो कि इंडिया को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। तो इंडियन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है एंड आर्कटिक सर्कल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, मैं आंसर बताने वाला हूं, उससे पहले आप सोच लीजिए क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। मे बी बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो इक्वेटर भी सोचा होगा, बट इक्वेटर नहीं, क्या होगा आपका आंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो तीन बार जो है मैं ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुका हूं और ये क्वेश्चन, तो इसे मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप आर्ची पैलेजो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, चार ओशंस के आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का और साथ में लिखेंगे ओशन का नेम, जो भी आपका आंसर होगा। चलेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर द करेवास फाउंड। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हिमालय के किस पार्ट में करेवास जो है वो मिट्टी मिलती है। हिमालय हम पढ़ चुके हैं, तो आप बोलेंगे इन नीचे के दिए गए चार ऑप्शन से, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय क्या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास में मिलती है, नेपाल हिमालयास में, पंजाब हिमालयास में या कश्मीर हिमालयास में। हम जानते हैं कहाँ पर मिलती है, कश्मीर हिमालयास में मिलती है। क्या मिलती है, करेवा सॉइल। और ये सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो यहाँ पर जो सैफरान उगता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेक से रिलेटेड है, तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकटाक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कितनी बार ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया है लेक से रिलेटेड, आई होप जो है वो याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, आंसर मैं बताने वाला हूं उससे पहले जो है वो आप जो है इसका आंसर सोच लीजिए। दिए गए ऑप्शन हमारे पास है, केरला है, हमारे पास उत्तराखंड है, मणिपुर है एंड राजस्थान है। तो लोकटाक लेक जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप सोच लीजिए आंसर। तो अब मैं आंसर बताने वाला हूँ लोकटेक लेक के बारे में। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस दोदा बेटा पीक इज लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोदा बेटा पीक जो है वो कहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पुराने एग्जामिनेशन से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तो दोदा बेटा पीक जो है वो कहाँ पर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है आपके पास, दिए गए चार ऑप्शन है, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप जो है इसका आंसर जो है वो सोच लीजिए। तो बेसिकली जो है दोदा बेटा पीक जो है ये हमारी तमिलनाडु में है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसकी जो माउंटेन की जो है वो अ, इसमें जो है नीलगिरी माउंटेन जो है, जो नीलगिरी रेंज पे ही पड़ता है। इसकी जो हाइट है तकरीबन 2637 है। ठीक है, इसके फॉरेस्ट के आसपास का जो एरिया है वो
हमारा रिजर्व्ड है और इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है एक यहाँ पर जो सिटी है ऊटी सिटी, वो इससे जो है इसके आप आसपास ही जो है ऊटी सिटी है। बेसिकली ऊटी जो है कोटागिरी रोड जो पड़ती है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, वहां पर पड़ता है। तो आप भूलेगा नहीं आपको दोदा बीटा पीक जो है वो कहाँ पर है, नीलगिरी रेंज पे है। और हाँ, यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईस्टर्न और यहाँ से वेस्टर्न जो हमारा है, ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर ये है जो है दोदा बीटा पीक जो है नीलगिरी रेंज जो है यहाँ पर लोकेटेड है। तो एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो ये जान लेना आपके लिए काफी है, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है हमारी इंडियन स्टेट से, और ये कितनी इंडियन स्टेट से पास होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा वो 8 होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी इंडियन स्टेट से जो है वो पास होता है। तो मैंने तो बता दिया जो है वो कितनी इंडियन स्टेट से जो है वो पास होता है। वो कितनी इंडियन स्टेट से है, 8 इंडियन स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। हाँ, अगर आपको पूछा जाए वो कौन कौन सी 8 इंडियन स्टेट्स है, पहली जो है इंडिया की स्टेट गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेटों से जो है ये पास होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये सारी बातें जो है ये एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन आपके पास इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए अब कितना अच्छा क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि किस स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। अब झारखंड से पहला ऑप्शन झारखंड है। क्या झारखंड से होता है? बिल्कुल, झारखंड लोहारडगा जो है यहाँ की सिटी, वहां से पास होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरा है। त्रिपुरा की उदयपुर सिटी से जो है पास होता है। मणिपुर है। अब मणिपुर तो है, हमने उस मणिपुर के बारे में नहीं पढ़ा, मणिपुर से पास नहीं होता है, और आपका ऑप्शन जो होगा वो सी ही होगा। मिजोरम से पास होता है, बिल्कुल होता है। और मिजोरम की किस जगह से पास होता है अगर ये पूछा जाए तो चंपा है, CHAMPHAI, चंपा है सिटी का नाम जहां से ये पास होता है। सिटी है या विलेज जो भी है, बट यही जो है लोकेलिटी का नाम है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ कारोकरम रेंज। कारोकरम रेंज का जो है वो एंशिएंट जो है वो नाम क्या है। ठीक है, तो एंशिएंट नेम जो है कारोकरम रेंज का क्या है। कारोकरम रेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, माउंटेन रेंजेस मैंने आपको सारी की सारी जो है वो पढ़ाई है। फिर कारोकरम जो है माउंटेन रेंज ये है हमारे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से जो है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से जो है पास होती है, अफगानिस्तान है, जो तजाकिस्तान है वहां तक जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो माउंटेन रेंजेस भी है, जो कि तकरीबन 15 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी है। और इसकी एंशियंट नेम जो है पूछा गया है, तो एंशियंट नेम के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो कृष्णा नगरी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इसका नेम है, पुराना नेम जो था वो कृष्णा नगरी था। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए जो है वो सफिशिएंट है। कृष्णा नगरी जो है वो कारोकरम रेंज का जो था वो पुराना नाम था। ठीक है, ये कर्सर भी अजीब सा है, फंसती जाता है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। देखिए कारोकरम रेंज जो है इसी को कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया। याद रहे आपको, कारोकरम रेंज को ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और मैंने आपको पहले ही बताया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान यहाँ से पास होती है। अफगानिस्तान के वाखन कॉरिडोर से स्टार्ट होती है। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान से पास होती है पाकिस्तान में, फिर लद्दाख में, उसके बाद जो है अक्साई चीन में, ठीक है, यहाँ तक जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी हमारी है। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन है, पामिर माउंटेन्स हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ इंफॉर्मेशन है वो याद रख लेना, बाकी आप गूगल सर्च कर लेना। K2 जो है वो भी इसी पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी इसमें हैं, वो भी देखेंगे। ग्लेशियर भी तो हमने पढ़े हुए काफ़ी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है 76 किलोमीटर है, फिर बियाफो ग्लेशियर है 63 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये वो भी जो है इसी रेंज में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज? हिमालयन माउंटेन रेंज की टॉलेस्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज क्या होगा? माउंटेन एवरेस्ट होगा। ये तो हम सभी जानते ही है, माउंटेन एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडिया के ज्योग्राफी से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो हम जो है पहले भी ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, तो ये जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करेंगे तो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट होगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो है ये डेटा याद रखेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी में जो है ये पढ़ाया हुआ है। सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डू नॉट शेयर द बाउंड्री विद द बांग्लादेश? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो कौन सी जो है वो स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर नहीं करती इंडिया की? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर नहीं करती। तो सोच लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डू नॉट शेयर अ बाउंड्री विद बांग्लादेश। मैं आंसर बताऊं इससे पहले जो है आप वो सोच सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश का ही पार्ट था, मतलब बंगाल का ही पार्ट है, जो कि बंगाल और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो है बाद में जिसे डिवाइड किया गया है, तो ये बांग्लादेश से शेयर करता है बाउंड्री, बिल्कुल करता है। क्या त्रिपुरा करता है? बिल्कुल, त्रिपुरा जो है वो शेयर करता है। तो अगर हम समझे कि ये बांग्लादेश है, तो इस साइड जो होगा वो हमारा जो हैगा वो वेस्ट बंगाल होगा। ऊपर हमारे पास जो है वो मेघालय रहता है। ठीक है, तो ये मेघालय भी ऑप्शन है। त्रिपुरा जो है वो हमारे साइड में त्रिपुरा रहता है। ठीक है, और फिर हमारे पास त्रिपुरा के इस साइड में कहीं मणिपुर होता है, तो मणिपुर जो होगा, सॉरी मिजोरम होता है। ठीक है, तो मिजोरम और मणिपुर जो होता है वो मिजोरम के ऊपर यहाँ पर कहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा होगा वो मणिपुर, तो मणिपुर जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो यही आपका जो होगा वो आंसर होगा। तो याद रखेंगे आप, आपको बस ये याद रखना है बांग्लादेश के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है। मेघालय शेयर करता है, वेस्ट बंगाल शेयर करता है, त्रिपुरा जो है वो शेयर करता है। ठीक है, जो नहीं शेयर करता है वो आप देख लें, जैसे कि मणिपुर है, हमारा मिजोरम है, ठीक है, नागालैंड है, ये शेयर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो क्वेश्चन जो हमारे पास है कि यही पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट इज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि कौन सी वो इंडियन स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ से जो है वो नॉर्थ के नॉर्थ में है। देखिए, झारखंड पहला है, झारखंड से तो एक्चुअली में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। मणिपुर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी पास होता है, मध्य प्रदेश से भी पास होता है। तो हम मणिपुर जो है वो उसके नॉर्थ में है। तो मणिपुर की अभी लोकेशन मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दी कि बांग्लादेश से जो है वो उसके साइड में पड़ता है, ऊपर पड़ता है। मणिपुर जो है आप मैप में भी एक बार जो है वो देख लेना मणिपुर की लोकेशन। तो ये जो है वो मणिपुर जो है वो इसके नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है वो नॉर्थ में है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है,
विच सिटी इज सिचुएटेड नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। आप देखिए, क्या दिल्ली से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता। कोलकाता बिल्कुल वेस्ट बंगाल से पास होता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। फिर जयपुर है और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश से क्या पास होता है? नहीं होता है। अब जयपुर है, जयपुर और हमारे पास जो है ये जयपुर, हाँ जयपुर तो राजस्थान में है ना, तो यहाँ से भी तो पास नहीं होता। तो दिल्ली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, कोलकाता। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं है। कभी दो दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि दोनों स्टेट का दे दिया, कहाँ से एग्जैक्टली पास होता है वो मैंने क्वेश्चन पहले कराए भी है उस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ कि अगर हम, ये नॉर्थ हमारा है इंडिया का और ये हमारा साउथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और अगर ये हमारे पास जो है वो ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है, तो ये से ये डिस्टेंस कितना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए है, क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी थ्योरी पढ़ाई थी इसमें। विच डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट और वेस्ट से जो है कितना डिस्टेंस कवर होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आप आंसर जो है इसका सोच लीजिए, मैं जो है वो आप मैं जो है आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 2933 किलोमीटर। तो याद रखेंगे 2933 किलोमीटर जो है वो ईस्ट से लेकर जो है वो वेस्ट तक का जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। और अगर यही डिस्टेंस जो है आपके पास जो है नॉर्थ और साउथ का आ जाता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन ही है ऐसा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, विच डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया से कौन सा डिस्टेंस जो है वो कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट में 2933 और यहाँ पर 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो काफी जो है डेटा जो है क्लोज क्लोज दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर याद रखनी पड़ेगी, 2933 ईस्ट वेस्ट और 3214 जो होगा वो आपका नॉर्थ साउथ का होगा। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी जो है वो ठीक है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं। आपने देखा होगा पीए का पेपर भी या दूसरे पेपर भी के क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं आते, और ये तो 10th लेवल पे ही पेपर है, तो ये जो और इजी आएगा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया होगा ना उससे भी इजी होगा। बट ये है कि मेरिट पे ही डिपेंड होता है कि कट ऑफ कितना जाए। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो लेंथ की बात कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर जो है इंडिया का, उसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने आपको कोस्ट लाइन भी पढ़ाया, कोस्टल की भी लेंथ बता दी है पहले। तो यहाँ पर लैंड बॉर्डर है, तो लैंड बॉर्डर की कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। तो आप नीचे कमेंट में जो है कोस्टल बाउंड्री के बारे में बोल देना, टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंडिया की। मैंने आपको इंक्लूडिंग जो है वो आइलैंड्स उनके साथ भी कराए हैं, उनके बगैर भी क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज फार एज द एरिया इज कंसर्न्ड। तो रैंक जो है वो पूछा गया है इंडिया का एज एज पर एरिया। तो एरिया के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 5th 6th 7th 8th, तो इंडिया का जो एरिया वाला रैंक है वो कितना है। तो आप जो है बताएंगे इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, तो वो कितना रैंक है इंडिया का, ये हमने देखना है। 5th है, 6th है, 7th है या 8th है। तो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, वो 7th रैंक है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक अगर पूछा जाएगा किसका होगा तो वो रशिया का है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका एरिया कितना है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 17 नहीं है, एग्जैक्टली 17.10 कुछ ऐसा है। ठीक है, बट 17 में ही है। फिर सेकंड रैंक हमारे पास कनाडा का रैंक है।
कनाडा का जो है एरिया 9.98 तक है, पहला रशिया का है, ठीक है, फिर कनाडा का है, फिर जो है यूएस का है, उसके बाद जो है वो चाइना का आता है, ठीक है, यूएस के बाद चाइना है, चाइना के बाद जो है वो ब्राज़ील का है, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है और फिर इंडिया का है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आता है, तो ये 7th रैंक है। हाँ, इंडिया का जो टोटल एरिया वो कितना 3.29 जो है वो जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो भी आप याद रखेंगे। और इसमें अगर कभी-कभी पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया तो वो 2.3 है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, एक टोटल एरिया पूछा जाता है, एक पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, और एग्रीकल्चरल एरिया भी पूछा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी जो है ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ ज्योग्राफी की वीडियोस में। तो आगे जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू द टू पार्ट। देखिए हमने पढ़ा तो था भी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सिमिलरली अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आया है, बट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट। तो हम सभी जानते हैं 23 डिग्री, ठीक है, 1/2 नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है वो इंडिया को डिवाइड करता है दो पार्ट में। जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स एरिया इंडिया हैज। देखिए अब यही क्वेश्चन जो है आ गया है कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया का एरिया, तो यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स एरिया इंडिया हैज, तो इंडिया के पास जो है वो कितना जो है वो एरिया है, तो 2.4% है। मैंने अभी जो आपको बताया था जो क्या था वो एरिया, टोटल एरिया 2.3 बोला था ना मैंने, 2.3% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है याद रखना 2.4 है, 2.324 थोड़ा सा वेरिएशन है, बट याद रखेंगे आप, इतना जो है वो परसेंट जो है वो एरिया है। तो इंडिया के बाद जो है वो अर्जेंटीना का आता है, फिर कजाकिस्तान का आता है, फिर अल्जीरिया का आता है। तो ये जो वो टॉप कंट्रीज है, टॉप 10 की अगर हम बात करते हैं। फिर हाउ मेनी स्टेट डज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉसेस। आप जानते हैं जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम हम लेते हैं इंडिया का, तो वो कितनी स्टेटों को क्रॉस करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आप सभी जानते ही होंगे। तो आप जानते हैं कि वो 5 स्टेटों से जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्रॉस होता है। इस पे मैंने जो है वो एक फेसबुक पे जो है इन्फोग्राफिक्स भी डाली हुई थी कुछ दिन पहले, आप वो भी पढ़ लेना एक बार। तो वो कौन कौन सी स्टेट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड अगर हम देखेंगे 82 एंड 1/2 डिग्री ईस्ट होगा। ठीक है, जो कि पास होता है मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश से। ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से जो है वो पास होता है। ये भी कभी-कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कहाँ से पास होता है। हम सभी जानते हैं जैसे कि इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, इसी तरीके से टाइम में भी जो है, जो लोकल टाइम है उसमें भी जो है वो काफ़ी डिफरेंस रहता है। अगर हम गुजरात से बात करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम गुजरात की बात करेंगे और हम असम के जो है वो असम की बात करते हैं, तो यहाँ के टाइम में जो है 1 घंटे और 45 मिनट का जो है फ़र्क रहता है। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अपनाया हुआ है, 82 1/2 डिग्री ईस्ट जो है वो हमारा लोकल टाइम चलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस बात को भी। तो ये जनरल जो है क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, जो कि आ सकते हैं किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे पास है, हाउ मैनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कोस्टल स्टेट्स कितनी है, टोटल जो है वो कितनी है, वो 9 स्टेट है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी 9 है। देखिए गुजरात से स्टार्ट होती है यहाँ नीचे केरल तक, और फिर यहाँ से जो है, तो ये जो स्टेट्स होती है इस ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, ये जो है हमारी जो है वो कोस्टल स्टेट्स है। तो टोटल कितनी है, यहाँ पर 5 रहती है और यहाँ पर 4 रहती है इस साइड।
तो हमारी टोटल जो है वो 9 स्टेट्स हैं। तो अच्छे से हम पढ़े भी और इस पे हमने पोर्ट्स भी देखे कौन कौन से हैं, उन्हें भी रिवाइज कर लेना। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, क्वेश्चन नंबर 23। तो वो कौन सी होगी, गुजरात होगी। और अच्छे से हमने ये बातें पढ़ ली है, गुजरात की जो है कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। तो अगर स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन पूछा जाए तो हम जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से गोवा ही सबसे छोटी स्टेट है और इसी की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे छोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्टल लाइन, तो इंडिया की कोस्टल लाइन की जो है वो लेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था बट यहीं पर याद रख लेना। तो वो कितनी है, 7516 किलोमीटर जो है वो कोस्ट लाइन की जो है वो लेंथ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है वो याद कर ले। व्हाट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में जो है वो माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है और हिल्स भी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है, क्या यहाँ पर माउंटेन ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर प्लेन ज़्यादा पाए जाते हैं, या जो है वो हिल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है वो प्लेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तकरीबन 48% जो है वो पाए जाते हैं प्लेन्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो प्लेट्यूज है, फिर हमारे पास हिल्स है, माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये आप एक बार याद रख लेना। तो वीडियो जो है आज की हम यहीं पर रोक लेते हैं। आज हमने जो है 26 क्वेश्चन जो है वो करवाए। इससे पहले भी हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, बट हम बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है वो आपको आपके एग्जामिनेशन तक जो है वो हेल्प हो जाए आपकी। और जो है कहीं भी कोई भी आपको एरर होगा या कुछ होगा तो आप जो है ज़रूर जो है वो कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आप ज़रूर जो है उसमें डाउट करेंगे, हम उसे क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज से जो है अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़े रहें, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है वो जुड़े रहें। हम जो है प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।